आखिरकार मंडी आदमपुर उपचुनाव की घोषणा हो गई। ये उपचुनाव 3 नवंबर को होगा। वैसे तो सभी दल पहले से ही इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन अब घोषणा के बाद और तेजी आएगी। इस संभावित उपचुनाव की नौबत मंडी आदमपुर के कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई के पाला बदलने से आई। राज्यसभा चुनाव में ही अंतरात्मा की आवाज सुनकर कार्तिकेय शर्मा को वोट की और मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले। नितिन गडकरी को भी याद किया। इस तरह कांग्रेस छोड़ने के सारे तरीके अपना लिए और आखिरकार राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय एक बार फिर क्रॉस वोटिंग कर कांग्रेस को अलविदा कह गए। कुछ ही वर्षों में तीसरी बार उपचुनाव हो रहा है। चौधरी भजनलाल के परिवार द्वारा इस चुनाव क्षेत्र को अपनी मनमानी राजनीति के लिए विरासत समझना इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। चौधरी भजनलाल ने राजनीति में यहाँ बड़े बड़े सूरमाओं को हराया। चौधरी देवीलाल से लेकर गणेशी लाल तक सबके सब यहाँ चित हुए। आखिर 50 वर्ष का फेविकॉल जैसा जोड़ जो ठहरा। यहाँ से चौधरी भजनलाल, उनकी धर्म पत्नी जसमा देवी, बेटा कुलदीप बिश्नोई और बहू रेणुका बिश्नोई सबके सब विधायक बने और राजनीति में अपनी पारी शुरू की। अब ऐसा लगता है कि कुलदीप अपने बेटे भव्य की सफलता की पारी यहां से शुरू करवाने की फिराक में है। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से जिद कर बेटे भव्य के लिए ली गई टिकट पर मंडी आदमपुर में ही भव्य बुरी तरह से पिछड़ गए थे। पूरे चुनाव में जमानत तक जब्त हुई। अब क्या होगा? ये कुलदीप बिश्नोई की अग्नि परीक्षा के समान है। कब तक राजनीति में दल बदल की अपनी राजनीति चलाते रहोगे? क्या जनता आपके दल बदल पर इस बार भी मोहर लगाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी ओर कांग्रेस में कुलदीप बिश्नोई लगातार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती दे रहे हैं कि मंडी आदमपुर से चुनाव लड़ने आ जाओ। ये चुनौतियां देना हरियाणा की राजनीति का पुराना खेल है और बिना कोई टैक्स, कोई जीएसटी दिए जनता का बहुत मनोरंजन होता है। कांग्रेस किसको चुनावी मैदान में उतारेगी? लंबी सूची है। संपत सिंह, जयप्रकाश, जेपी, रामनिवास घोड़ेला, करण सिंह रानोलिया या फिर कोई और। संपत सिंह और करण सिंह रानोलिया हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं और ऐसा लगता है कि इनमें से किसी को टिकट दिया जाएगा। कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पिछले 1 महीने से लगातार फील्डिंग कर रहे हैं। कभी वे बंद किए गए स्कूलों के प्रदर्शनकारियों से मिले तो कभी सोनाली फोगाट के परिजनों के बीच शोक व्यक्त करने पहुंचे। इस फील्डिंग का कितना असर होगा ये देखना है और ये भी कि जब कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा में हुड्डा को फ्री हैंड दिया है तो क्या परिणाम आता है। ये नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान की भी एक अग्नि परीक्षा है। तीसरी ओर आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ आए और तिरंगा यात्रा मंडी आदमपुर में निकालकर चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर गए। भाजपा से दल बदल कर आए सतिंदर सिंह को आम आदमी पार्टी में शामिल किया और ऐसी संभावनाएं हैं कि सतिंदर सिंह आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। वे शिक्षा के अधिकार को लेकर रैलियां कर रहे हैं। वैसे सभी दल अरविंद केजरीवाल को SVEL पर घेरने की तैयारी में है। बाकी जजपा तो भाजपा के साथ ही रहेगी गठबंधन में और इनेलो की ओर से अभय चौटाला जरूर कोई ना कोई प्रत्याशी उतारने के मूड में है। इस तरह मंडी आदमपुर के महाभारत के नए सीजन का शंखनाद हो गया है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या क्या दृश्य, कैसे कैसे मंजर सामने आते हैं। ANV न्यूज के लिए कमलेश भारतीय की ये खास रिपोर्ट।